दोस्तों सोचो, अगर नारुतो ने माइट गाय का 8th गेट मास्टर कर लिया होता, उसको मल्टीपल टाइम यूज कर पाता, वो पावर जो एक किक में मादरा को तोड़ देती है। अगर ये ताकत नारुतो के पास होती, पूरा निंजा वर्ल्ड का बैलेंस ही उल्टा पड़ जाता। दोस्तों, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। नारुतो उजुमाकी होकागे बनने के बाद एक रहस्यमय प्राचीन स्क्रोल खोजता है जो 8 गेट्स ऑफ डेथ के नियम को पलट देता है। ये स्क्रोल उसे 8th गेट की शक्ति को अपनी मर्जी से बिना मरने के चालू और बंद करने का सील सिखाता है। वो सबसे पहले 7th गेट को नियंत्रित कर ककाशी और एक हैरान गाय सेंसे को अचंभित कर देता है, जिससे उसकी नई क्षमता की खबर 5 शिनोबी नेशंस में आग की तरह फैल जाती है। जब नारुतो सफलतापूर्वक 8th गेट को नियंत्रित करता है तो कोनोहा पर एक नकाबपोश और शक्तिशाली शिनोबी हमला करता है जो दावा करता है कि यह स्क्रोल अपूर्ण है। एक संक्षिप्त जबरदस्त लड़ाई के दौरान नकाबपोश शिनोबी एक बड़ा सीक्रेट खोलता है। 8th गेट को बार बार बंद करने पर नारुतो अपनी याददाश्त का एक हिस्सा खो सकता है और यह भी खुलासा करता है कि स्क्रोल का असली निर्माता कोई और नहीं बल्कि नारुतो का सच्चा गुरु है जो अभी भी जिंदा है। ये रहस्योद्घाटन सभी को सकते में डाल देता है। कोनोहा हॉस्पिटल नारुतो अपने शरीर की जांच करवा रहा है। साकुरा अब होकागे की चीफ मेडिकल एडवाइजर को कोई शारीरिक क्षति नहीं मिलती, लेकिन मानसिक रूप से नारुतो कुछ छोटी छोटी बातें भूल रहा है, जैसे कि हिनाता के पसंदीदा फूल या बोरुतो का पहला शब्द। गाई सेंसे की चिंता। गाई सेंसे गहरे सदमे में ककाशी से कहते हैं कि वह स्क्रोल दुई के हाथ की लिखावट नहीं थी और उन्हें संदेह है कि कोई ताइजुत्सु का परित्यक्त मास्टर इस सब के पीछे है। नारुतो अपनी यादें खोने के डर से भी ज्यादा नारुतो स्क्रोल के असली लेखक को खोजना चाहता है। वह कुरामा के साथ मेडिटेशन करता है। कुरामा का रेवलेशन। कुरामा बताता है कि स्क्रोल की चक्रा सिग्नेचर माइट डुई से नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से मेल खाती है जिसने गाई सेंसे के साथ बचपन में ट्रेनिंग की थी, लेकिन बाद में 8 गेट्स के खतरे के कारण उसे छोड़ दिया गया था। ककाशी को अचानक एक पुरानी फाइल याद आती है। एक शिनोबी जिसका नाम था म्यूगन 8th गेट की तकनीक को इमोर्टैलिटी से जोड़ना चाहता था, लेकिन उसने ताइजुत्सु का रास्ता छोड़ दिया और ओरोचिमारू के पुराने हाइडआउट्स में से एक में गायब हो गया। नारुतो को एहसास होता है कि नकाबपोश शिनोबी कोई और नहीं बल्कि म्यूगन ही है जो अब वापस आ गया है और 8 गेट्स की ताकत को पूरी तरह खुद के लिए चाहता है। म्यूगन का मानना है कि उसने स्क्रोल को जानबूझकर अपूर्ण छोड़ा था ताकि कोई और उस शक्ति को मास्टर करे और फिर वह उसकी चक्र मेमोरी को चुराकर अमर ताइजुत्सु मास्टर बन सके। नारुतो और सासुके म्यूगन के हाइडआउट, जो अब एक खतरनाक ताइजुत्सु ट्रेनिंग चेंबर जैसा दिखता है, का पता लगाते हैं। म्यूगन वहां उनका इंतजार कर रहा होता है। वह नारुतो को चुनौती देता है कि वह 8th गेट खोलकर लड़े, क्योंकि 8th गेट की शक्ति ही वह मेमोरी है जिसे म्यूगन चुराना चाहता है। नारुतो 8th गेट खोलता है, लेकिन इस बार जानबूझकर कम समय के लिए। म्यूगन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एक ताइजुत्सु सीलिंग आर्ट जिसे इटर्नल लोटस कहते हैं, जो 8th गेट की चक्रा को खींचकर उसे मेमोरी एनर्जी में बदलता है। मुगन नारुतो की 8th गेट की सारी शक्ति को खींच लेता है। नारुतो जमीन पर गिर जाता है। मुगन हंसते हुए कहता है, अब मैं 8th गेट का असीम ज्ञान चुरा लूंगा, तुम अब सिर्फ एक आम शिनोबी रह जाओगे। जैसे ही मुगन नारुतो की मेमोरी एनर्जी खींचता है, वह अचानक दर्द से चीख उठता है। नारुतो मुस्कुराता है, मुझे पता था कि तुम मेरी 8th गेट की मेमोरी चुराना चाहोगे मुगन, लेकिन 8th गेट की शक्ति अब मेरी है और मेरे सबसे बड़े सेंसे गाय सेंसे का विल ऑफ फायर भी मेरे अंदर है। मैंने अपनी असली चक्रा को स्क्रोल सील से लॉक कर दिया था। तुमने जो खींचा है वह सिर्फ एक शैडो क्लोन की मेमोरी थी। मुगन कमजोर पड़ जाता है। नारुतो फिर से 8th गेट खोलता है। ये असली वाला होता है और मुगन को एक कंट्रोल्ड बर्स्ट से हरा देता है। हारने से पहले मुगन एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है, तुम समझते हो कि तुम इकलौते हो जिसके पास अमरता का राज है, स्क्रोल का एक और हिस्सा है जिसे द की कहते हैं, और वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिसका ताइजुत्सु में विश्वास नहीं था। वह तुम्हारे बहुत करीब है। सास्के, जो अब तक बाहर से निगरानी कर रहा था, मुगन की बातों पर शक करता है। ताइजुत्सु में विश्वास नहीं था। यह किसी ऐसे व्यक्ति पर फिट बैठता है जो गेंजुत्सु या निंजुत्सु पर ज्यादा निर्भर कर पाता। नारुतो और सास्के वापस कोनोहा लौटते हैं। रात के अंधेरे में कोनोहा की सीमा पर एक पुराना शिनोबी खड़ा है। उसके हाथ में एक छोटा धातु का की शेप्ड टैलिस्मैन है। वह अपनी नजरों को आसमान की ओर करता है और धीरे से कहता है, समय आ गया है कि इस ताइजुत्सु की क्रांति को रोका जाए। मुगन हार गया, लेकिन द की अब भी बाकी है। वह कौन है जो नारुतो को धोखा दे रहा है? द की का रहस्य क्या है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया से हमें और प्रेरणा मिलती है।